नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अंग्रेजी का जो अक्षर होता है वो हम उसको कितने तरह से पढ़ सकते हैं, कितने प्रकार से पढ़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। तो अगर आप यह चीज़ नहीं सीख रहेंगे ना बच्चों, 100% कहता हूँ आप अंग्रेजी को गलत तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि वो एक ही है लेकिन उसका अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से उच्चारण होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और वह तरीका सीखते हैं कि कैसे कैसे आप ओ को पढ़ेंगे। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जब इस तरीके से कोई नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए देखते हैं, यहाँ पर लिखा गया है बच्चों, अंग्रेजी सीखने का बहुत नया मंत्र है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम क्या सीखने जा रहे हैं बच्चों कि ओ का उच्चारण कहाँ कहाँ पर क्या होता है। देखिएगा, तो सबसे पहला उच्चारण है बच्चों ओ का पढ़ने का जो पहला तरीका है, यहाँ पर देखिए ओ लिखा गया है ना, तो इस ओ को हम क्या पढ़ सकते हैं। देखिएगा, तो बच्चों अगर कहीं ओ लिखा हो उसके बाद एक अक्षर को छोड़ने के बाद ई लिखा हो, जैसे ओ लिखने के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद ई लिखा रहे, तो इस ओ का उच्चारण क्या होगा। ध्यान से सुनिए, तो ओ का उच्चारण बच्चों होगा ओ की मात्रा। क्या होगा? ओ की मात्रा। अभी इतना देखने के बाद वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि आगे और भी ज़बरदस्त और मज़ेदार चीज़ आपको मिलने वाला है। अभी ध्यान से देखिएगा, शब्द देखने में एक ही लगेंगे लेकिन उनका पढ़ने का तरीका ही अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, अगर ओ के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद ई लिखा रहे तो इसे हम ओ की मात्रा पढ़ते हैं। जैसे आर से पढ़ेंगे र, और ओ का उच्चारण होगा ओ की मात्रा एस ई से जो, यह लिखा गया है रोज। और किसी भी शब्द के लास्ट में अगर ई रहता है तो उसका उच्चारण नहीं होता है, यह हमने पीछे की वीडियोज में बताया है। अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि किसी भी शब्द के लास्ट में अगर ई रहता है तो उसे हम नहीं पढ़ते हैं। एन ओ एस ई, तो एन से न हो गया, ओ का उच्चारण ओ की मात्रा, और एस ई से जो, तो इसे नोज पढ़ेंगे। इसे क्या पढ़ेंगे बच्चों? नोज। पी ओ एल ई, इसे पढ़ेंगे पोल। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? पोल पढ़ा जाएगा। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि अगर एक अक्षर छोड़ने के बाद ई लिखा रहता है तो ओ का उच्चारण ओ की मात्रा के रूप में हो जाता है। ठीक, उसके बाद आर ओ एल ई, इसे पढ़ेंगे रोल। आर ओ एल ई रोल। बी ओ आर ई, इसे पढ़ेंगे बोर। बी ओ आर ई बोर। तो आपको समझ में आ गया पहला तरीका कि अगर एक अक्षर छोड़ने के बाद, ओ के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद अगर ई लिखा रहे तो इसे हम ओ की मात्रा पढ़ते हैं। जैसे हमने पढ़ा रोज, नोज, पोल, रोल, बोल, इस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ज़बरदस्त चीज़ आ रहा है। देखिए यहाँ पर भी वैसे ही लिखा ना बच्चों, एक अक्षर छोड़ने के बाद ई लिखा है, ओ के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद ई लिखा है। ऐसा ही लिखा ना जैसे ऊपर हमने बताया, तो इसको भी वैसे ही पढ़ेंगे ना जैसे हमने बताया। तो सी ओ एम ई, इसे हम पढ़ेंगे कोम। एल ओ वी ई, इसे पढ़ेंगे लोव। डी ओ एन ई, इसे पढ़ेंगे डोन। क्या पढ़ेंगे हम? इसे डोन पढ़ेंगे। ऐसे ही पढ़ेंगे बचाइए। आप पहले आप बताइए कि हम इसे पढ़ेंगे ऐसे? ऐसे बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। इसलिए तो हमने कहा ना बच्चों कि आपको यह चीज़ सीखना चाहिए, समझना चाहिए। अगर आप नहीं सीख रहेंगे तो यह दोनों में देखने में एक ही जैसे लग रहे हैं। देखिए यह दोनों एक जैसे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, लेकिन इनका पढ़ने का तरीका बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, क्या पढ़ेंगे तब यहाँ पर? अब यहाँ पर जो ओ है बच्चों, इसका उच्चारण हम आ के रूप में करेंगे। किसके रूप में? आ के रूप में। मतलब इसको ओ की मात्रा हम नहीं पढ़ सकते, नहीं तो गलत उच्चारण हो जाएगा। तो सी ओ एम ई, इसे पढ़ेंगे कम। आर ओ एस ई, इसे रोज पढ़ेंगे, लेकिन कैसे? इसको कोब नहीं पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? तो इसे हम कम पढ़ेंगे। एल ओ वी ई, तो इसे पढ़ेंगे लव। एल ओ वी ई लव, लेकिन इसको नोज पढ़ेंगे। इसको लोब नहीं पढ़ सकते हैं, लव पढ़ेंगे। इसलिए यह बहुत ही वीडियो इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा देखना चाहिए और समझना चाहिए कि कहाँ पर ओ को हम क्या पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यह हो गया लव। इसी तरीके से इसे हम पढ़ेंगे डन। इसको हम पोल पढ़ेंगे, लेकिन इसको डोन नहीं पढ़ सकते हैं, डन पढ़ेंगे। एस ओ एम ई, इसे पढ़ेंगे सम।
क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, सम पढ़ा जाएगा। NONE इसे पढ़ेंगे नन, NONE नन, इसे बोर पढ़ेंगे लेकिन इसे नून नहीं पढ़ेंगे, नन पढ़ेंगे। समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर जो ओ का उच्चारण होगा क्या होगा बच्चों, आ के रूप में होगा, जैसे कम, लव, डन, सम, नन। अच्छा लगा ना बच्चों, आपको तरीका पसंद आया ना, क्योंकि एक ही जैसे देखने में लग रहे हैं, एक ही जैसे लग रहे हैं ना बच्चों, जैसे नोज है उसी तरीके से लव लिखा है, जैसे पोल है वैसी तरीके से डोन लिखा है, डन लिखा है। तो इसे आपको ध्यान रखना है कि ऐसे ही हमें पढ़ना है। समझ में आ गया। अब देखिए अगला तरीका है कि अगर कहीं पर ओ के साथ ए लिखा रहे, क्या लिखा रहे मेरे भाई, ओ के साथ अगर ए लिखा रहता है तो इस ओ का उच्चारण भी हम ओ की मात्रा करते हैं। क्या करते हैं, ओ की मात्रा। ठीक है, अगर ओ के साथ ए लिखा रहेगा तब भी हम ओ का उच्चारण ओ की मात्रा करेंगे। जैसे GOAT तो इसे पढ़ेंगे गोट, GOAT इसे पढ़ा जाएगा गोट, जी से ग और ओ ए का उच्चारण ओ की मात्रा, टी से ट, इसे पढ़ेंगे गोट, सी से पढ़ेंगे क और ओ ए का उच्चारण ओ की मात्रा, टी से ट, इसे पढ़ेंगे कोट। उसी तरीके से इसे पढ़ेंगे हम रोड, ROAD रोड, LOAN इसे पढ़ेंगे लोन, LOAN लोन। उसी तरीके से इसे पढ़ेंगे BOAT को पढ़ा जाएगा बोट। तो अगर ओ के साथ ए लिखा रहेगा तब भी हम ओ का उच्चारण ओ की मात्रा के रूप में करेंगे। ठीक, जैसे गोट, कोट, रोड, लोन, बोट। समझ में आ गया। 3 तरीका हमने यहाँ पर बताया। पहला बताया कि अगर ओ के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद ई रहे तो ओ की मात्रा पढ़ते हैं, जैसे हमने रोज, नोज, पोल, रोल, बोल ऐसे पढ़ा। अब कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं कि ऐसे लिखा जाता है, एक अक्षर छोड़ने के बाद ई रहेगा लेकिन इसको हम ओ की मात्रा नहीं पढ़ेंगे, इसका उच्चारण आ होता है, जैसे कम, लव, डन, सम, नन। ओ के साथ ए रहेगा तो ओ की मात्रा, जैसे गोट, कोट, रोड, लोन, बोट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला तरीका सीखते हैं कि ओ को अगला पढ़ने का तरीका कौन सा हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की वीडियो हमारे चैनल पर ही केवल आती रहती है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर लिखा गया है बच्चों ओ, इस ओ को हम क्या पढ़ सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो बच्चों अगर ओ के साथ वाई लिखा रहे, क्या लिखा रहे, ओ के साथ वाई लिखा रहता है तो इस ओ का जो उच्चारण होगा बच्चों, ओ वाई का, सीधे कहिए ओ और वाई दोनों मिलाकर उच्चारण बनेगा, तो इसको हम पढ़ेंगे ऑय। क्या पढ़ेंगे, ऑय। ठीक है, तो इसका उच्चारण जो होगा ऑय के रूप में हम करेंगे। जैसे देखिए पढ़ के देखते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर आप सही कह रहे हैं, इसे हम ऑय ही पढ़ेंगे। जैसे बी से पढ़ेंगे ब और ओ आई का उच्चारण क्या होगा, ऑय, तो इसे हम पढ़ेंगे बॉय। क्या पढ़ेंगे, बॉय, BOY बॉय। उसी तरीके से JOY इसे पढ़ेंगे जॉय। क्या पढ़ेंगे, जॉय, JOY जॉय। TOY इसे पढ़ेंगे टॉय, TOY टॉय। ROY इसे पढ़ेंगे रॉय। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, रॉय। LOY इसे पढ़ेंगे लॉय। ठीक है, तो अगर ओ के साथ वाई लिखा है तो ओ का उच्चारण ऑय के रूप में होता है। जैसे हमने पढ़ा बॉय, जॉय, टॉय, रॉय, लॉय। समझ में आ गया। यह हो गया चौथा तरीका। अब देखते हैं अगला तरीका। अब बच्चों कहीं अगर ओ लिखा है, इसको हम कैसे समझते हैं, देखिए अगर 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ओ लिखा है, कॉन्सोनेंट समझते हैं बच्चों, AEIOU, इन 5 अक्षर को छोड़कर बाकी जितने भी अंग्रेजी में बचते हैं अक्षर उनको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो हम आपको यहाँ पर बता रहे थे कि अगर 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ओ लिखा रहे, 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ओ लिखा रहता है तो इस ओ का उच्चारण अ होता है। क्या होता है, अ के रूप में होता है। ठीक, अ के रूप में करेंगे, ऐसे पढ़ेंगे। जैसे हम पढ़ के देखते हैं, देखिए यहाँ एच और टी 2 कॉन्सोनेंट है, पी और टी 2 कॉन्सोनेंट है, एल और जी 2 कॉन्सोनेंट है। तो अगर 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ओ लिखा रहे तो ओ का उच्चारण अ हो जाता है, आ। जैसे एच से पढ़ेंगे ह, ओ का उच्चारण अ, तो हो गया ह। टी से ट, इसे पढ़ेंगे हॉट, HOT हॉट। उसी तरीके से इसे पढ़ेंगे पॉट, POT पॉट। LOG इसे पढ़ेंगे लॉग। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, इसे पढ़ेंगे लॉग। ठीक है, ना तो इसे लोग पढ़ेंगे ना तो लाग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, लॉग। जैसे यहाँ पर लगाना है 4 बिंदी आपको लगा देना, ठीक, तो यह लॉग हो गया। उसी तरीके से इसे हम पढ़ेंगे फॉग। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, इसे पढ़ेंगे फॉग। उसके बाद DOG इसे पढ़ेंगे डॉग, DOG डॉग। समझ में आया ना। तो अगर 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ओ लिखा रहे तो उसे हम आ के रूप में पढ़ेंगे। जैसे हॉट,
पॉट, लॉग, फॉग, डॉग। समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए अगला तरीका, अगर बच्चों ओ के साथ आई लिखा रहे, क्या लिखा रहा है मेरे भाई, ओ के साथ अगर आई लिखा रहे तो इस ओ आई का उच्चारण जो होगा ऑय के रूप में होगा। किसके रूप में, ऑय। अब देखिए इसका उच्चारण ऑय हो जाएगा, ऐसे पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने औ पढ़ा, यहाँ पर हमने ऑय पढ़ा, यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, ऑय पढ़ेंगे ऐसे। जैसे यस से हो गया सौ और ओ आई का उच्चारण हो गया ऑय, एल से लो, इसे पढ़ेंगे सॉइल। क्या पढ़ेंगे, सॉइल। सी ओ आई एल ई, इसे पढ़ेंगे कॉइल। क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे कॉइल। ठीक है, इसे पढ़ा जाएगा कॉइल। उसी तरीके से बी ओ आई एल, इसे पढ़ेंगे बॉइल। क्या पढ़ेंगे, बॉइल। ठीक है, तो ओ के साथ आई रहेगा तो ऑय का उच्चारण बॉइल। उसी तरीके से इसे हम पढ़ेंगे मॉइस्ट, एम ओ आई एस टी, इसे पढ़ा जाएगा मॉइस्ट। मॉइस्ट, ना तो मोइस्ट नहीं पढ़ना आपको, ओ की मात्रा नहीं पढ़ना है, ऑय के रूप में मॉय, मॉइस्ट। ठीक है, एच ओ आई एस टी, इसे पढ़ेंगे हॉइस्ट। क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ा जाएगा हॉइस्ट। ठीक है, तो ओ के साथ आई रहेगा तो क्या पढ़ेंगे, ऑय। जैसे सॉइल, कॉइल, बॉइल, मॉइस्ट, होइस्ट। अगला तरीका देखते हैं कि अगर डबल ओ कहीं पर लिखा रहे, क्या लिखा रहे मेरे भाई, डबल ओ, तो इसका उच्चारण हम करेंगे, बड़ाऊ की मात्रा भी करेंगे और छोटाऊ की मात्रा भी होता है। ठीक, जैसे यम से पढ़ेंगे मौ और यन से नौ, डबल ओ का उच्चारण बड़ाऊ की मात्रा यह हो गया मून। सी डबल ओ के, इसे पढ़ेंगे कुक। क्या पढ़ेंगे, कुक। तो कहीं पर बड़ाऊ की मात्रा भी होगा, कहीं पर छोटाऊ की मात्रा भी होगा, तो आपको दोनों याद रखना है कि दोनों भी होता है, छोटाऊ की मात्रा भी होता है, बड़ाऊ की मात्रा भी होता है, आप याद रखेंगे। आगे लिखा है आर डबल ओ एम, तो इसे पढ़ेंगे रूम। आर डबल ओ एम, रूम। बी आर डबल ओ एम, इसे पढ़ेंगे ब्रूम। बी आर डबल ओ एम, ब्रूम। उसी तरीके से एस डबल ओ एन, इसे पढ़ेंगे सून। तो अगर डबल ओ कहीं पे रहेगा तो बड़ाऊ की मात्रा भी पढ़ेंगे, छोटाऊ की मात्रा भी पढ़ेंगे। जैसे मून, कुक, रूम, ब्रूम, शून। समझ में आ गया। चलिए अब अगला तरीका देखते हैं बच्चों। अभी बहुत सारा तरीका है, ओ को बहुत सारे तरीके से हम पढ़ सकते हैं, बस आप देखिए, देखते जाइए, पूरा वीडियो देखिएगा। आपको जितना भी तरीका होगा ओ को पढ़ने का वह इस वीडियो में आपको बता दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखिए क्या लिखा है। अगर किसी भी शब्द के लास्ट में ओ लिखा रहे, किसी भी शब्द के लास्ट में अगर ओ लिखा रहता है तो उस ओ का उच्चारण होगा ओ की मात्रा। क्या होगा मेरे भाई, ओ की मात्रा के रूप में करेंगे अगर लास्ट में लिखा रहे। ठीक, जैसे डी ई एम ओ, इसे पढ़ेंगे डेमो। डी ई एम ओ, डेमो। एम ई टी आर ओ, इसे पढ़ेंगे मेट्रो। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, ओ की मात्रा हो जा रहा है। एच ई डबल एल ओ, इसे पढ़ेंगे हेलो। क्या पढ़ेंगे, हेलो। एल यू डी ओ, इसे पढ़ेंगे लूडो। एल यू डी ओ, लूडो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि ओ का उच्चारण ओ की मात्रा हो जा रहा है, लास्ट में अगर रहेगा तब। ई जी ई ओ, तो इसे हम पढ़ेंगे ईगो। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, ईगो। तो अगर लास्ट में हो रहेगा तो ओ की मात्रा, डेमो, मेट्रो, हेलो, लूडो, ईगो। अब देखिए अगर ओ के साथ यू रहता है, क्या रहता है मेरे भाई, ओ के साथ अगर यू रहता है तो इस ओ का उच्चारण आऊ होता है। क्या होता है, आऊ। ठीक है, अगर ओ के साथ यू लिखा रहेगा तो आऊ का उच्चारण होगा। जैसे आर ओ यू एन डी, तो आर से र, ओ यू का उच्चारण आऊ, तो हो गया राउ। एन से आधा ना और डी से ड, इसे पढ़ेंगे राउंड। आर ओ यू एन डी, राउंड। उसी तरीके से सी ओ यू एन टी, इसे हम पढ़ेंगे काउंट। क्या पढ़ेंगे, काउंट। उसी तरीके से डब्ल्यू ओ यू एन डी, तो इसे हम पढ़ेंगे वाउंड। क्या पढ़ेंगे, वाउंड। तो अगर ओ के साथ यू लिखा रहेगा तो आऊ का उच्चारण होगा। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद डी ओ यू बी टी, इसे हम पढ़ेंगे डाउट। डी ओ यू बी टी, डाउट। एस एच ओ यू टी, इसे पढ़ेंगे साउट। क्या पढ़ेंगे, साउट। तो समझ में आ गया कि अगर ओ के साथ यू रहेगा तो आऊ का उच्चारण होगा। जैसे राउंड, काउंट, वाउंड, डाउट, साउट। अब देखिए अगला तरीका, अगर ओ के साथ डब्लू लिखा रहे तो इसका भी उच्चारण आऊ होता है। ओ के साथ अगर डब्लू लिखा रहे, ठीक है, इसका भी उच्चारण आऊ के रूप में करेंगे। जैसे एच ओ डब्लू, तो इसे पढ़ेंगे हाउ। एच ओ डब्लू, हाउ। डब्लू ओ डब्लू, इसे पढ़ेंगे वाओ। एन ओ डब्लू, इसे पढ़ेंगे नाउ। ए एल ओ डब्लू, इसे पढ़ेंगे एलाओ। क्या पढ़ेंगे, तो आप देख रहे हैं ना ओ डब्लू भी है तब भी हम आऊ पढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है, तो इसे हम पढ़ेंगे एलाओ। सी ओ डब्लू, इसे पढ़ेंगे काऊ। क्या पढ़ेंगे, काऊ।
समझ में आ गया। तो ओ डब्ल्यू का उच्चारण आउ होगा। अब यहाँ पर भी देखिए ओ डब्ल्यू लिखा है, तो क्या हम इसका उच्चारण भी आउ करेंगे? नहीं, यहाँ पर जो ओ डब्ल्यू है इसका उच्चारण आउ बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ पर ओ डब्ल्यू का उच्चारण होगा बच्चों ओ की मात्रा, क्या हो जाएगा? ओ की मात्रा हो जाएगा। भले ही ओ डब्ल्यू है लेकिन यहाँ पर ओ का उच्चारण ओ की मात्रा नहीं होगा, सॉरी होगा, यहाँ पर आउ का उच्चारण नहीं किया जाएगा। जैसे हम इसे क्या पढ़ेंगे? YELLO, तो इसे पढ़ेंगे एलो। क्या पढ़ेंगे? एलो। FOLLOW, इसे पढ़ेंगे फॉलो। क्या पढ़ेंगे? फॉलो। ACLOW, इसे पढ़ेंगे स्लो। क्या पढ़ेंगे? स्लो। इसे स्लाउ नहीं पढ़ेंगे, जैसे हमने इसको नाउ पढ़ा तो इसको स्लाउ नहीं पढ़ेंगे, इसको स्लो पढ़ेंगे, ठीक है। GLOW, इसे पढ़ेंगे ग्लो। GLOW ग्लो। FLOW, इसे पढ़ेंगे फ्लो। तो ओ के साथ डब्ल्यू रहेगा तो ओ का उच्चारण भी हो जाता है और आउ का उच्चारण भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? ओ की मात्रा होगा, जैसे एलो, फॉलो, स्लो, ग्लो, फ्लो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जितना भी तरीका था ओ का पढ़ने का इस वीडियो में बताया। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, ताकि हम जब इस तरीके से कोई नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। तो सब्सक्राइब करके रखिएगा और एक बार कमेंट में बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।